कराची से आपका भी ताल्लुक है और आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस इस सेगमेंट में कि ये गुल प्लाजा मुझे नहीं लगता कि जो कराची में रहा हो वो ना गया हो, और बड़ी 1980 की बनी हुई इमारत, बड़ी तारीखी इसकी अहमियत है कराची वालों के लिए बिलखुसूस। और वहाँ पर इस नौयत का वाक़या हो जाना, और अभी तक 36 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक कंप्लीटली आग पर काबू नहीं पाया जा सका, और जो वहाँ पर लोग फंस गए, क्या आप कहेंगे इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, और यकीन करें मुझे देख के इतनी तकलीफ़ हुई कि वहाँ आग लगी हुई है और वो जल रही है जगह, और बजाय इसके कि उसको बुझाने का कोई इंतज़ाम होता, बुझाने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे जो इक्विपमेंट है और जो मामलात हैं वो मतलब कि इतने कोई अप टू डेट नहीं है। अब तो आपको पता है ड्रोन्स आ गए हैं, ड्रोन से जो है वो फायर फाइटिंग हो जाती है और बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। मगर अब इतनी बड़ी यहाँ पर मेरे ख्याल में नहीं आए यहाँ पर। हाँ नहीं, उसके अलावा वो आपको पता है वो अगर आपने बिल्डिंग के अंदर तमाम मामला ठीक रखे हो तो वो अंदर भी फायर एक्सटिंग्विश करने के जो है वो चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लग रहा है कि ना बिल्डिंग के अंदर प्लान था ना बाहर बिल्डिंग से प्लान था, और उसके बाद जो है वहाँ पे लोगों की जो है वो इतनी सारे लोगों की डेथ हो गई और बिल्डिंग भी तबाह हो गई। तो ये बदकिस्मती है। मैं ज़ाहिर है ये वही लोग ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने कराची को पिछले 30-40 साल से उधर गवर्न किया है, और तो किसी को आप जिम्मेदारी नहीं दे सकते ना। ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जिन लोगों ने ये इसकी अप्रूवल्स दी, जिन्होंने ये बनाया, ये कह रहे हैं अब पता चला है आज मुझे कि यहाँ पे 600 दुकानें थी या 400 दुकानें थी और 1200 बना दी। अब ज़ाहिर है जब आप 1200 दुकानें बनाएंगे तो फिर आपको जो है ना वो कॉर्नर कट करने पड़ते हैं, और यही हुआ है। अब आप देखेंगे मतलब ये इस तरह के वाक़यात कराची से आते हैं कि मतलब इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। मतलब ये इतना बड़ा मुल्क है और भी बहुत सारे शहर हैं, एक तो कोई है नहीं, लेकिन कहीं ये वाले मामलात नहीं है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो जल रही है, लोग अंदर मर रहे हैं, और जो मतलब कि ये नहीं समझ में आ रही कि जिम्मेदारी किसकी है। मतलब किसी को तो ऐसे मतलब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल वालों की जिम्मेदारी है, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, किसी की तो जिम्मेदारी है ना। ये तो नहीं हो सकता कि किसी ने तो इसके प्लान अप्रूव किए होंगे, किसी ने इसके ऊपर जो है वो जो इसको जगह दी होगी, किसी ने ये 600 से 1200 दुकानें की होंगी, कि सब कुछ किसी ने तो किया है ना। ये बगैर वजह के तो नहीं हुआ ये सारा कुछ। तो बस बदकिस्मती है हमारी और बिलखुसूस कराची की कि मतलब कि किसी को परवाह नहीं है उस शहर की कि वो जल रहा है तो जलता रहे, तबाह हो रहा है तबाह होता रहे। मतलब कि खंडरात का जो है वो खंडरात लिटरली आप यकीन करें खंडरात वाली सिचुएशन है कराची की। मतलब यूनिवर्सिटी रोड का आप हाल देख लें जाके, लेकिन बाकी सारी मतलब कोई और मतलब कोई चले एक उम्मीद होती है ना कि आपको नजर आ जाता है कि 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद हालात बेहतर ये आपके एक तरह से आपके इत्तेहादी भी हैं, तो उनसे ये शिकवा रखा करें ना, जब उनके सामने बात होती हो तो उनसे रखें ये शिकवा कि भाई आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नहीं आप क्योंकि लोकल गवर्नमेंट भी उनके पास है, सिंध हुकूमत भी उनके पास है। सिंध हुकूमत भी उनके पास है। ये आज टेकअप किया है हमने सेनेट में भी इस इशू को, और काफी सारे लोगों ने इस पे बात भी की है। लेकिन जो है वो अब ज़ाहिर है जो तबाह बर्बादी आई है और जो मामलात हैं वो तो ज़ाहिर है उधर के लोगों ने ठीक करने हैं, हुकूमत ने ठीक करने हैं, और किसी की जिम्मेदारी हो भी नहीं सकती इसके अलावा। ठीक है जनाब शौकत यूसुफजई साहब, आपकी इसमें क्या राय है? क्योंकि जाहिर है कि एक बड़ा दुख और तकलीफ का मामला है, और ये बड़ा वैसे नॉर्मली कहीं पे आग लग जाती है तो हम कह देते हैं कि जी तंग गलियां थी तो वहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच पाई, वहां पर ये नहीं पहुंच पाया। ये तो एम जिना रोड पर वाक़ ये इमारत, और ख़ासतौर पर यहाँ पर तो हर तरफ से एक्सेस होनी चाहिए थी, फायर स्टेशन भी करीब था, फिर भी ये, और कराची के हवाले से तवातुर से ये खबरें सुनना, जिस शहर को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। कराची की सूरत हाल पे जितना अफसोस किया जाए कम है। मिनी पाकिस्तान और इतना बड़ा शहर जो इतने बड़े आमदन दे रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वहाँ के जो आवाम है उनकी जो सहूलियत के लिहाज से जो उनको मिलनी चाहिए थी वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, चाहे वो सड़कों की है, चाहे वो अस्पतालों की है, चाहे वो और दीगर सहूलियात है, पानी की सहूलियत है, बिल्कुल कुछ भी तो नहीं है कराची के अंदर। और 17 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है मुसलसल आ रही है। मैं इस पे तनकीद इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो मुखालिफ है या, लेकिन ये थोड़ी बहुत चीजें तो इम्प्रूव होनी चाहिए थी। अभी तक लोगों को ना बिजली की सहूलत मिल रही है, ना पानी की मिल रही है, ना और दीगर सहूलतें मिल रही है। तो बड़ा अफसोस होता है ना कि इतना बड़ा शहर और किसके हवाले किया जा रहा है। लोग इतने बड़ी तादाद में वोट देते हैं और ये जो कराची के हालात बनती जा रही है,
तो उस पर तो अफसोस ही किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नेंस नाम की तो कोई चीज वहां नजर नहीं आ रही है। और जब गवर्नेंस नाम की चीज हम्म। नजर ना आए तो आप अंदाजा करें कि ये किसके हवाले किया है, कराची कैसे चल रहा है। मैं तो उसके दुआई कर सकता हूँ, जो वाकया हुआ है उस पर यकीन करें कि पूरी रात हम उसको देखते रहे, और उनके जो फैमिली थे हम्म। उनकी जो सूरत हाल है उसको देखते रहे। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि लोग कितनी बेबसी का मुजाहरा कर रहे थे। यानी कोई ऐसा लग असल रहा था बात कि यही है। जैसे कोई ये जो बेबसी थी ना, ये बड़ी अफसोसनाक थी। क्या इतना, ये जो कितने दफा आग लगी है कराची के अंदर, और हर दफा ये कहा जाता है कि जी बस इस दफा जो है ना इम्प्रूव हो जाएगा, इस दफा सूरत हाल ठीक हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब भी हम्म। आग लगती है फिर इसी तरह बेबसी, कभी कहते हैं पानी नहीं पहुंच रहा है, कभी कहते हैं टैंकर नहीं पहुंच रहा है, कभी वो जो ग्रीन लाइन इन्होंने बनानी है, ग्रीन ट्रेन है या हम्म। पता नहीं ग्रीन बस है क्या रेड है, है, रेड है। ग्रीन है। तो आप देखिए ना उसका क्या असर हो रहा है ना, उसकी वजह से भी लोग जख्मी हो गए, जो बेचारे काम करने वाले थे वो भी जख्मी हो गए। हम्म। तो ये सूरत हाल है। मुझे तो ये एक छोटा वाकया नहीं है, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कराची के लिए। कि अभी तक तो हम ये सुनते रहे कि जी बच्चे गिर जाते हैं, ढक्कन नहीं होता है। आप अंदाजा करें कि वो ढक्कन पूरे नहीं हो रहा है, उसके इल्जामात एक दूसरे पे लगाए जा हम्म। रहे हैं कि जी ये मेयर का काम है, मेयर कह रहा है कि जी हमें फंड नहीं मिल रहा है। तो क्या कराची के अवाम को आप इसी तरह बेबसी का वो बना के रखेंगे, वो बेचारे वो इसी तरह मरते जाएंगे उनके बच्चे, और वो देखते जाएं, ना उनको रोजगार मिल रहा है ना, मतलब वो बहुत ही सिचुएशन तो मुझे बहुत ही अफसोसनाक लगी। और पीपल्स पार्टी के दावे देखे ना, कितने बड़े बड़े दावे करते हैं, चैलेंज करते हैं, जी केपी में हम्म। कुछ नहीं हो रहा है, जी फलान में कुछ नहीं हो रहा। भाई जो बात हुई है 15-16 के करीब मेरे ख्याल से हुई है अब तक, मुझे तो ज्यादा बिल्कुल है जी, ये एक 26 से नंबर बढ़ चुका है और अभी और भी होंगी, क्योंकि अभी जाहिर है जिन लोगों की लोकेशन वहां की आई है, लास्ट लोकेशन, तो वो भी जाहिर है कि अभी ट्रेस होंगे, पता चलेगा। अभी तो काफी क्लैरिटी नहीं है। तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि लोग चीखे मार रहे थे, उनके जो फैमिलीज थे वो बाहर बेबसी का आलम बने हुए थे। और जो वर्कर थे, जो रेस्क्यू वर्कर थे, ठीक है बेचारों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन उनके पास क्या था। अ, एक वर्कर में देखा, मैं ऊपर से वो सीढ़ियों पे चढ़ा हुआ था, वो गिर के नीचे आके गिर गया। और ये इस तरह की सहूलियत तो नहीं हुई। इतनी मैंने अफरा तफरी देखी है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं कराची में कोई बड़ा वाकया हो जाए तो ये होगा क्या। देखिए इस खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े हम्म। धमाके हुए हैं, बड़ी बड़ी वाकयात हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैटर किए गए हैं, उनको संभाला गया है। और इस तरह बेबसी चलें, हमने नहीं ठीक है। देखी जो ये बेबसी हमने नजर आई है। ठीक है।